हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्याज यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एसबीआई के लिए हम एक सीरीज़ आपके लिए बना रहे हैं। तो उस सीरीज़ में आज आपका तीसरा दिन है। नंबर सीरीज़ का आज हम तीसरा पार्ट करेंगे। तो नंबर सीरीज़ की जो सीरीज़ में आपको जो पीडीएफ की ज़रूरत पड़ेगी वो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, तो आप जाके इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आज शाम तक आपको यहाँ पर सारी शीट्स मिल जाएंगी मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर सीरीज़ की भी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज नंबर सीरीज़। तो आज का जो हमारा पॉइंट रहने वाला है वो है रॉन्ग नंबर सीरीज़। अब अभी तक जो हमने की है मिसिंग नंबर सीरीज। अब रॉन्ग नंबर सीरीज में क्या होता है कि आपके पास कुछ नंबर्स हैं, लेट सपोज 2 4 6 8 11 12। तो आपको यहाँ पे पता है कि दो दो का डिफरेंस आ रहा था, बट ये सडनली 3 का हो गया। तो इसमें कुछ दिक्कत है क्योंकि इसकी वजह से अगले वाले का 1 का गैप आ रहा है, राइट। तो अगर यहाँ पर भी 2 का गैप होता तो यहाँ पर 10 होता, और इन दोनों के बीच में भी फिर कितने का गैप बन जाता? 2 का गैप बन जाता। तो इसका मतलब कमी यहाँ पर थी, राइट। देखो यहां से यहां तक की सीरीज बिल्कुल प्रॉपर चली, लेकिन जो डिफरेंस यहां पर गलत हुआ उसकी वजह से आगे वाला भी गलत हुआ। तो हमें ये फाइंड करना है कि किस नंबर को हम सही करें जिससे कि अगले वाले की टर्म भी बिल्कुल सही आए, ठीक है। तो जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1 4 9 16 24 36। अब आपको पता है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, बट ये किसी का स्क्वायर नहीं है। अब दिक्कत इस वाले नंबर में है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर 5 का स्क्वायर होना चाहिए था 25। तो यहाँ पर जो वैल्यू गलत है वो है 24। तो हमें इस तरीके से वैल्यूज को फाइंड करना है कि गलती कहाँ पर है, ठीक है। चल तो सीधे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो मैं आपको एक शुरू में ही एक बात बता देता हूं कि 5 क्वेश्चंस मैं करने वाला हूं, 5 क्वेश्चंस आपके होमवर्क होने वाले हैं, ठीक है। तो 5 क्वेश्चंस मैं करूंगा, बिल्कुल डिटेल में मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या चीजें हमें यहाँ पर अप्रोच करनी है, और 5 क्वेश्चंस आपके होंगे होमवर्क के, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले वाला कि 72 है, 74 84 110 160 244 364, राइट। अब आपको यहाँ पर एक चीज पता है जो हमने लॉजिक्स वहां पर मिसिंग नंबर में सीखे थे कि डिफरेंस, डबल डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के साथ कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो वही लॉजिक्स आपको यहाँ पर भी यूज करने हैं। बस अब आपको ये देखना है कि टर्म किस टर्म की वजह से आगे की टर्म जो है वो गलत हो रही है। तो चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहला काम डिफरेंस। डिफरेंस क्यों किया? क्योंकि आपको बताया था लास्ट क्लासेस में भी कि नंबर बहुत यहां से शुरू हुआ और कोई ज्यादा बड़ा चेंज नहीं आया, तो डिफरेंस में मुझे आंसर मिल सकता है। इसका डिफरेंस 10, अगर आप इसका डिफरेंस करोगे तो 26, इसका डिफरेंस करोगे तो 50, और इसका अगर आप डिफरेंस करते हो तो 84, और इसका डिफरेंस हमारा आ जाएगा 120। बट अब इस डिफरेंस से भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो 2 10 26 50 84 120, ये समझ में कुछ भी यहाँ पर नहीं आया, राइट। अब क्या करते हैं, डिफरेंस का भी डिफरेंस। हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है कि डिफरेंस के बाद हम डबल डिफरेंस को एक बार चेक करें। तो यहाँ पर डबल डिफरेंस 8, यहाँ पर 16, यहाँ पर 24, यहाँ पर 34 हो गया है, राइट। अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर 8 का टेबल चल रहा है, बट यहाँ पर 34 है, ठीक है। क्या पता कुछ और लॉजिक हो। 16 एंड 20 तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 36, राइट। अब आपको पता है यार ये कि ये ना टेबल चल रहा है। अगर यहाँ पर 32 होता, लेट सपोज अगर यहाँ पर 32 होता, तो यहाँ पर 32 होता तो यहाँ पर भी 82 होता, और अगर यहां पर 82 होता तो यहां पर 242 होता, राइट। 242 होता, और अगर ये 242 होता तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 122 होता, ठीक है। वो चीज बाद में देखते हैं। अगर यहां 32 है तो यहां पर डिफरेंस 40 का होना चाहिए, यहां पर डिफरेंस 40 का होना चाहिए। तो यहां 82 है तो 40 के डिफरेंस के बाद यहां पर 122 का डिफरेंस होना चाहिए, राइट। यहां पर 122 का डिफरेंस मुझे मिलना चाहिए अगर मैं लॉजिकली बिल्कुल सही जा रहा हूं। तो यहां पर अगर ये टर्म मेरी 242 हुई है तो क्या यहां से यहां तक का डिफरेंस 122 है? यस, इट इज 122। तो इट मींस कि मेरे पास जो प्रॉब्लम थी वो यहां थी, 244 पे प्रॉब्लम थी, कि अगर वहां पर 242 होता तो मेरा आंसर बिल्कुल सही हो जाता। क्लियर? तो यहां तक देखो, आप एक बात समझो कि 24 तक मुझे टेबल दिख रहा था, मुझे दिक्कत कहां पर आई? 34 में। 34 की वजह से आगे का भी डिफरेंस जो है वो गड़बड़ होने लगा, राइट। तो यहां पर डिफरेंस की दिक्कत थी, तो मैंने क्या किया, टेबल्स का देखा हमने कि 8 16 24, तो अगला 32 होना चाहिए और अगला 40 होना चाहिए, तो इसकी वजह से दिक्कत आई।
राइट। अब इसकी वजह से दिक्कत आई है, तो ये तो इन दोनों से मिलके आया, या तो इसमें प्रॉब्लम है या फिर इसमें प्रॉब्लम। अगर इसमें प्रॉब्लम होती 50 में, तो ये वाला डिफरेंस जो है वो बिल्कुल सेम नहीं आता, या फिर लॉजिकली फॉलो करता हुआ नहीं चल पाता। तो मतलब दिक्कत 84 में है। यहां से मुझे ये पता चला कि दिक्कत जो है वो अगली 84 में है। अब 84 जो है वो इससे और इससे मिलके आया है, राइट। इन दोनों से मिलके आया 84। तो अगर या तो इसमें दिक्कत हो सकती है या फिर इसमें, अगर इसमें दिक्कत होती तो यहां पर 50 बिल्कुल ठीक ना होता, राइट। तो इसका मतलब यहां पर प्रॉब्लम थी, तो इसलिए 244 इज दी करेक्ट आंसर, कि रॉन्ग टर्म जो है वो यहां पर 244 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30, 42, 48, 54, 65, 81, 126। अगेन जो सीरीज है वो कोई ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है, तो डिफरेंस से काम हो सकता है। तो डिफरेंस चेक करें तो 12, 6, 6 और यहाँ पर 11, यहाँ पर हमारे पास 16 का डिफरेंस है और यहाँ पर हमारे पास 45 का डिफरेंस है। तो आपको मैंने एक चीज बताई थी, अगर आपको याद हो, कि पहले अगर सीरीज नीचे जा रही है और फिर ऊपर जा रही है तो हमेशा क्या चल रहा है वहां पर, मल्टीप्लीकेशन चल रहा है। ये 100% श्योरिटी है कि मल्टीप्लीकेशन चल रहा है। तो ये सीरीज भी कुछ इसी तरीके से है कि देखो पहले नीचे गई है डिफरेंस के बाद, और उसके बाद ये सडनली ऊपर ही ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लीकेशन चल रहा है। बट वहां पे हम ये ऐसे देखते थे कि बड़ा नंबर पीछे वाले से कैसे आया, बट यहां पर आप ऐसे नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म्स हैं वो गलत ही होंगे। तो प्रीवियस वाले से अगर आप निकालोगे आगे वाले को, तो वो भी आपको कुछ ना कुछ गलत ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, तो इसलिए आप टर्म्स पे नहीं जा सकते, स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 0.5 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 1 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय पता नहीं क्या है। बट अगर मैं इस लॉजिक को देखूं तो या तो मल्टीप्लाई बाय 1.5 हो सकता है या फिर मल्टीप्लाई बाय 2 हो सकता है, क्योंकि देखो आधा भी बढ़ सकता है और हो सकता है कि डबल भी हो रहा हो, राइट। तो दोनों चीजें हो सकती है। बट अगर आप डबल की बात करो, देखो तो डबल में क्या होगा कि इंटू 4 होगा आगे वाला, फिर आगे वाला इंटू 8 हो जाएगा, राइट। तो 12, 12 के बाद 48 और 48 इंटू 8 समथिंग, तो वो इस वैल्यू से भी बड़ा हो जाएगा। तो ये वाला लॉजिक तो हमारा हट जाता है कि डबल वाला तो प्रोसेस हो ही नहीं सकता, राइट। तो आगे वाला 1.5 हो सकता है। अगर मैं 6 का 1.5 करता हूं तो मेरे पास टर्म आती है 9, तो इसका मतलब यहां पर 9 होना चाहिए। अगर यहां पर 9 है तो इन दोनों की जो डिफरेंस होगा वो 9 होना चाहिए था, तो इसका मतलब 65 की जगह पर 63 हो सकता है, 65 की जगह पर 63 हो सकता है। बट अब मैं आगे भी चेक करूंगा कि चीजें सही हो रही हैं या नहीं। अगर यहाँ 9 है तो यहाँ पर 18 हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 2 करके चलूँ तो यहाँ पर 18 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 18 होता है तो 61 ही बन रहा है या नहीं बन रहा है, वो हमें चेक करना है। तो मैंने यहाँ पर चेक किया कि 63 प्लस 18 अगर हम करते हैं तो 81 बन रहा है। इट मीन्स कि जो प्रॉब्लम थी वो इस नंबर में थी, जो है 65। सो ऑप्शन नंबर ई 65 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 77, 78, 159, 472, 1889, 9446, 56677। तो आप यहां पर देख पा रहे हो कि बहुत छोटे नंबर से शुरुआत हुई, स्मॉलेस्ट नंबर था बिल्कुल एकदम इस सीरीज का जो, और जो हाईएस्ट नंबर है वो बहुत बड़ा है। तो यहां से यहां तक आप डिफरेंस के थ्रू तो कभी नहीं पहुंच सकते। डिफरेंस के थ्रू पहुंच भी जाओगे तो क्यूब्स के थ्रू पहुंच पाओगे, बट यहां पर मुझे कुछ क्यूब जैसा कुछ नहीं नजर आ रहा यहां पर, अगर आप चेक करो, राइट। तो डिफरेंस चेक कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर डिफरेंस चेक करें तो 1 है, यहाँ पर अगर डिफरेंस चेक करें तो हम 81 है, राइट। अगर अगला डिफरेंस चेक करें तो ये कितना आता है, ये हमारे पास आ रहा है कुछ 313 एंड देन 313। तो कोई डिफरेंस नहीं मिल पा रहा है, कोई लॉजिक नहीं है, ना ही कोई क्यूब ना ही कोई स्क्वायर मिल पा रहा है। तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। 77 से 78 तक अगर मुझे जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 में कर सकता हूँ। 78 से 159 जाना है तो मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकता हूँ, प्लस 3 कर सकता हूँ। यहां तक समझ में आ रही है बात, ठीक है। अगला चेक करते हैं कि 159 से हम 472 तक कैसे जा सकते हैं। हमें पता है कि इंटू 4 हम करेंगे अगर, तो हम 600 से भी ऊपर चले जाएंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 3 करके देखते हैं। तो 159 मल्टीप्लाई बाय 3 अगर आप करते हो तो 2 कैरी यहाँ पर 15 17, 1 कैरी एंड देन 477। तो अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूँ तो -5 हो रहा है, जो कि लॉजिकली कुछ गड़बड़ दिख रही है, क्योंकि देखो यहाँ पर प्लस हुआ, यहाँ पर प्लस हुआ, यहाँ एकदम से सडनली माइनस हो गया।
तो आगे वाली टर्म को एक बार चेक करते हैं कि क्या ये वाली टर्म सही है या ये वाली टर्म सही है, तो इससे हमें पता चल जाएगा। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूँ 472 मल्टीप्लाई बाय अगला जो टर्म होगा मल्टीप्लीकेशन वो 4 से होना चाहिए, क्योंकि 1 2 3 एंड देन 4 से होना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 8, 7 इंटू 4 आप 28 कर दोगे, कैरी 2 हो जाएगा 69 देन 8, तो 1889। तो यहाँ पर मिला मुझे इंटू 4 प्लस वन मुझे यहाँ पर मिला। एक बार इसे भी चेक कर लेते हैं, अगर इसमें भी +1 मिला तो इसका मतलब है कि हर जगह पे +1 होना चाहिए था। तो 1889 मल्टीप्लाई बाय 5, 45 4 कैरी होता है 44 4 फिर 4 एंड देन अगेन 4, तो 9445 यस बिल्कुल सही कि इंटू 5 +1। तो यहाँ पर +1 का सिनेरियो बिल्कुल सेम चल रहा है, बट यहाँ पर +3 हुआ था, इसका मतलब गड़बड़ यहीं पर हो रही थी। अगर मैं यहाँ पर +1 कर दूं, यहाँ से यहाँ पर इंटू 2 +1 करता हूं, तो जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो आएगी 157। अब मुझे क्रॉस वेरीफाई एक बार जरूर करना है कि क्या मैं इसे मल्टीप्लाई बाय 3 करूं और +1 करूं तो 472 बनता है या नहीं। तो लास्ट में 1 2 कैरी 17 का 7 1 कैरी एंड देन 471 यस। तो 471 में अगर मैं +1 करता हूं तो 472 मुझे मिल रहा है। तो इसका मतलब जो कमी थी, जो दिक्कत थी वो थी 159 में। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2159 स्टार्ट करते हैं। 2159 देन 1967 1782 1611 1461 1339 125, राइट। आपको दिख रहा है कि सीरीज जो है वो ज़्यादा गैप नहीं है, पहले नंबर में और आखिरी के नंबर में कोई ज़्यादा गैप नहीं है। इसका मतलब आपको डिफरेंस ही चेक करना है। तो चलो डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर आप डिफरेंस चेक करोगे तो 33 ये है, 100 और है, तो 133 एंड 133 में अगर मैं जोड़ता हूँ तो यहाँ पर ये 192 होता है आई गेस। तो एक बार दोबारा से इसको सिंपली करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर यस, तो 192 होगा। अगर आप इसका डिफरेंस अगर आप करते हो तो 185, 200 होना था डायरेक्टली अगर आप करोगे। 67 अगर यहाँ पर भी 67 होता तो वो 200 होता, बट वो 15 कम है तो इसलिए 15 कम कर दिया। यहाँ पर अगर आप आते हो तो यहाँ से अगर आप डिफरेंस निकालते हो तो 171, राइट 171। यहाँ का अगर आप डिफरेंस चेक करते हो तो यहाँ पर मिलता है आपको 150, राइट 150 समथिंग, लेट मी चेक। तो 05 यस, सो 150, राइट। आगे अगर आप चलते हो तो यहाँ पर आपको जो डिफरेंस मिल रहा है वो है 39, यहाँ से है 39, यहाँ से है नहीं 61 यहाँ। एक मिनट कर लेते हैं इसको भी, कंफ्यूजिंग हो रहा है थोड़ा सा। तो यहाँ पर आपका 2 आ जाता है, यहाँ पर आपका 2 आ जाता है, यहाँ पर 1 यस 61 एंड 61 हो रहा था तो 122 हो जाता है। अगर हम इसका डिफरेंस देखें तो यहाँ से कितना जाएगा, ये यहाँ से 46 और यहाँ से 39, तो 46 प्लस 39 हमारे पास होता है 85, तो यहाँ 85 आना चाहिए था। एक बार इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 1339 1254, तो यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया और यहाँ पर 0 आ गया, तो 0 85। सो सिंपल 85 यहाँ पर मेरे पास डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ये डिफरेंसेस हमने निकालिए। बट अभी डिफरेंसेस आप देखोगे तो कुछ ऊपर नीचे देख रहे हैं, आपको गड़बड़ लग रही होगी डिफरेंसेस में। तो अगर यहाँ पर डिफरेंसेस में कुछ गड़बड़ है तो डबल डिफरेंस कर लेते हैं। यहाँ पर डिफरेंस किया मैंने 7 आया, यहाँ पर मैंने डिफरेंस किया 14 आया, तो अगला जो मेरा है वो 21 है, तो अगला मेरा 28 है। यहाँ तक मुझे मिल गया कि 7 का टेबल चल रहा है, 7 14 21 28, तो अगला मेरे पास जो डिफरेंस होना चाहिए वो 35 होना चाहिए, बट यहाँ पर 35 नहीं हो रहा है, यहाँ पर 37 है मेरे पास, राइट। यहाँ पर मेरे पास 37 है, तो मेरा जो आंसर गलत आ रहा है, देखो यहाँ तक तो बिल्कुल सही आ रहा है ना कैलकुलेशन, वो आ रहा है इसकी वजह से गलत। अब इसकी वजह से ये किसकी वजह से आ रहा है, ये इन दोनों की वजह से आ रहा है। अब इन दोनों में अगर मैं यहां तक चेक करूं 122 तक, तो इसका 1339 वाले तक तो आंसर आ रहा है ना, तो इसमें मतलब प्रॉब्लम 1254 में। अगर यहाँ पर वैल्यू कुछ और होती तो बिल्कुल सीरीज सही चलती। अब सीरीज को सही चलने के लिए क्या था कि यहां से इसको 35 माइनस होना था, मतलब यहां पर कितना हो जाता मेरे पास 87, तो यहां से यहां का डिफरेंस 87 मुझे मिलता, तो वो आंसर बिल्कुल सही हो जाता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1254। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 854
886, 923, 964, 1007, 1054, 1107। अगेन डिफरेंस कोई ज़्यादा बड़ा नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हम डिफरेंस के थ्रू ही चलेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर इस सीरीज का और बिगेस्ट नंबर इस सीरीज का या लार्जेस्ट नंबर इस सीरीज का, उनके बीच का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम इसमें डिफरेंस करके देखेंगे। अगर आप यहाँ पर डिफरेंस करते हो तो 32 है, अगर यहाँ पर आप डिफरेंस करते हो तो 37 है, यहाँ का डिफरेंस 41 हो रहा है, यहाँ का डिफरेंस 43 है, यहाँ का अगर आप डिफरेंस करते हो 47 है, और यहाँ पर जो हमारे पास डिफरेंस है वो है 53। तो बच्चों अगर आपने मैथमेटिक्स को बहुत ध्यान से पढ़ा है, नॉर्मल तरीके से भी अगर पढ़ा है, आपने नंबर्स के बारे में थोड़ा सा भी थोड़ी सी भी जानकारी अगर आपको होगी, तो आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि ये सारे के सारे जो हैं यहाँ से यहाँ तक के सारे नंबर्स जो हैं वो प्राइम नंबर हैं। तो इसका मतलब सारे प्राइम नंबर्स हैं, बट 32 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो लॉजिक जो है वो प्राइम नंबर का डिफरेंस चल रहा है, क्योंकि देखो सब में डिफरेंस प्राइम नंबर का, बस इसको छोड़ के। तो इसका मतलब प्रॉब्लम यहाँ पर है, राइट। अगर हम ये भी चेक करें तो ये कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं, तो इसका मतलब 37 से जो पहले प्राइम नंबर आता है वो होता है 31। तो यहाँ पर जो अगर 31 होता, लेट सपोज यहाँ पर अगर 31 है, तो ये नंबर तो सही है, क्योंकि यहाँ इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो तो परफेक्ट आ रहा है। तो इसका मतलब प्रॉब्लम इसमें है। अगर यहाँ पर 31 का गैप चाहिए तो यहाँ पर 855 होना चाहिए था, तभी ये मेरे पास जो गैप है वो मेंटेन हो पाएगा और प्राइम नंबर्स का लॉजिक लग पाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी 854 इज द करेक्ट, कि 854 जो है वो गलत नंबर है, वहां पर 855 अगर होता तो वो चीज बिल्कुल सही, बिल्कुल पैटर्न में चलती रहती। ठीक है, तो बच्चों 5 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, 5 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं, तो प्लीज कमेंट जरूर करना, ट्राई करोगे तभी समझ में आएगा कि क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आप स्टॉप करो और क्वेश्चन को ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड देन क्वेश्चन नंबर 10। तो ये आपके 5 क्वेश्चंस जो हैं वो होमवर्क हैं। आई होप कि आपको रॉन्ग नंबर सीरीज को कैसे अप्रोच करना है वो समझ में आया होगा, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखें एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।